और बीवियां शोहरों को खिला खिला के इतना मोटा कर देती, सारे मोटे शोहर अपनी तंजीम बना रहे हो, तंजीम का नाम रख रहे हैं मेरा जिस्म मेरी चर्बी। ऐसा अच्छा आप मैरिड है, ये बात सच है? कहते हैं कि एक बात आप मैरिड इसलिए पूछ रहा हूँ सर है जी सर। कहते हैं जब बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, कहते हैं जब बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी माँ से बात करा दो, और जब बीवी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो अपनी माँ से बात करा दो। एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। आप तो हर बात का जवाब दे रहे हैं, हर बात का। अच्छा बीवियों की कौन सी ऐसी बात है जो अक्सर शोहरों को हंसा देती है? क्या आपने मेरे अंदर कोई चेंज महसूस किया? और पाकिस्तानी बीवियां बेइज्जती करने से पहले ऑफिशियल इजाजत लेती हैं। क्या? अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ये बात सच है, प्यार झूठा निकले तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, और सच्चा निकले तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा क्या बात है? अभी बात करते हैं, अभी हालात भी एंजॉय कर रहे हैं। यकीन करें अल्लामा इकबाल का शेर चेंज हो गया है। क्या हो गया है? ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है दुकानों पर। ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है दुकानों पर। तू पाकिस्तानी है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कि भाई उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे, उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे अफ्रीकन बच्चे के बाल हो जैसे, कि जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, वो अपनी आप ही की लिपस्टिक भी लगा सकता है। कि वफा ढूंढने निकले थे, वफा ढूंढने निकले थे, वफात पा गए। कि चाहा था जिसे टूट कर, चाहा था जिसे टूट कर, दिल करता है आ जाऊं उसे कूट कर। कि घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है, घंटों का सफर मिनटों में खत्म हो जाता है, जब आपके पीछे कुत्ता लग जाता है। कि देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा, और पोलियो के कतरे पिला दो सबको, वरना आपके यहाँ भी ऐसा बच्चा होगा। चढ़ गया ना बुखार लग गई नजर तुम्हें जमाने की, चढ़ गया ना बुखार लग गई नजर तुम्हें जमाने की, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना महीनों बाद नहाने की। और शेर भी तुम और चीते भी, शेर भी तुम और चीते भी तुम, और सुना कल गधों की रेस में जीते भी तुम। कि मर्दों के लिए एक शेर है कि न जाने जन्नत में मर्दों पर कैसी मुश्किल घड़ी होगी, न जाने जन्नत में मर्दों पर कैसी मुश्किल घड़ी होगी, न जाने जन्नत में मर्दों पर कैसी मुश्किल घड़ी होगी, सुनाए हूरों के दरमियान बेगम भी खड़ी होगी। मैं कहता हूँ देखिए मेरा मुल्क कमाल मुल्क है, मेरा पाकिस्तानी, हम लोग लाखों करोड़पति लोग हैं। हम लोग कैसे, हम लोग लानत भी लाखों की देते, लद्दी लानत। अब देखिए मैंने पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ देखा, महबूब आपके कदमों में, कभी ये लिखा हुआ नहीं देखा बीवी आपके कदमों में। पूछो क्यों? क्योंकि बाबा खुद शादीशुदा। आप देखिए अमेरिका में एक्सीडेंट होता है कहते हैं ओह माय गॉड, इंडिया में एक्सीडेंट होता है कहते हैं हाय भगवान, और पाकिस्तान में एक्सीडेंट होता है हम कहते हैं और चलाते हैं। हम लोग खुद बहुत अजीब है, खुदा की कसम। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट अगर ठीक आ जाए तो शुक्र अदा करने की बजाय कह रहे होते हैं यार हमें पैसे जाया हो गए यार। बिजली के बिल इतने हावी हो गए, खुदा की कसम रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आ जाए तो उससे भी पूछ रहे होते हैं यार इसकी आखिरी तारीख क्या है भाई। अब आप देखिए मैं एक बात कहता हूँ, पूरी दुनिया में कचरे से बिजली बनती है, हमारे मुल्क में कचरे से हुकूमत बनती है। आप देखो लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा जाते हैं। मैं कहता हूं मेरा मुल्क एक रेस्टोरेंट है जहां खाना पॉलिटिशियन खाते हैं और बिल आवाम पे करती है। अब आपको बड़ा सबसे बड़ा जोक क्या है? क्या? एक पॉलिटिशियन कह रहा है मैं बीमार था और कौम की दुआओं से ठीक हो गया। वाह वाह वाह, हो नहीं सकता। आप देखिए मैं कहता हूं हमें वजीर तालीम की नहीं बल्कि वजीरों के लिए तालीम की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जो कुदरती आफत से नहीं बल्कि सरकारी आफत से तबाह हो रहा है। लेकिन भी मैं कहता हूँ मेरा मुल्क कमाल मुल्क है, ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है। खुदा की कसम पाकिस्तान को बने हुए 76 ईयर्स हो गए और हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा हेलमेट सर पे रखना है टंकी पे। भाई मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ, और मुझे फिक्र है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। हाँ? हमारे मुल्क में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमिल बनता है लोग उसी के पास रोजगार के लिए तावीज लेने पहुंच जाते हैं। ऐसा मुल्क कहाँ होगा खुदा की कसम। हालात ऐसे हो गए, एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता, यकीन करे वो आगे गया किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया। एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था सावन का इंतजार है, पीछे से ट्रक है, रक्षा को जोर से टक्कर मार दी, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सावन झूम के। मैंने समोसा वाले से कहा मैं आज के समोसे अच्छे नहीं है, कल के समोसे ज्यादा अच्छे थे। समोसे वाले क्या बात करो भैया ये कल के तो है। हर आदमी खड़ा हुआ है, बेरोजगारी इतनी हो गई अगर कोई बंदा नोट गिन रहा हो तो 10 बंदे उसके साथ साथ वही गिन रहे होते हैं। और मैं कहता हूँ इस महंगाई में मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने से बेहतर है बंदा आधा लीटर दूध पी के साइकिल चला ले, सेहत भी अच्छी रहेगी और महंगाई भी कम हो जाएगी। अब देखिए ना बीवियां फरमाइशें बहुत करती है, मेरी बीवी मुझसे फरमाइशें बहुत करती है, मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए, कहेंगी 2-4 सफेद सूट दिलवा दे, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी।
शादी से पहले आदमी की जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद की अलग होती है। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशंस विल चेंज। कैसे? शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कहता है अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। अरे और हमारी पाकिस्तानी बीवियां 5 घंटे और 20 मिनट बोलने के बाद कहती है देखो मेरा मुंह मत खुलवाना। और कुछ बीवियां इसलिए भी शेरनी बनकर घूम रही होती है क्योंकि वो जानती है कि इनका जो शौहर है वो अभी तक हक में अदा करने की पोजीशन में नहीं है। अब देखिए, शादी से पहले मैंने सोचा था कि शादी के बाद खूब आराम करूंगा, मजे मजे के खाने खाऊंगा, खूब सोऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा था। अब देखिए, हर खानदान में एक अंकल होते हैं, और हर खानदान में एक अंकल होते हैं जो सबको आपस में लड़वा के कह रहे होते हैं मेरी तो ख्वाहिश है सब मिलजुल के रहे, कि भाई दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। हम बड़ा परेशान है। कि हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो है रिश्तेदारों। हमारे कुछ रिश्तेदार हमें कहते हैं आओ ना हमारे यहाँ कभी। मैं कहता हूँ आप आना बंद करोगे तभी तो हम आएंगे। और मैं कहता हूँ रिश्तेदारों से काम लेने से बेहतर है बंदा अक्ल से काम ले ले। और दुनिया का कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार हमारे मामलात में अड़ाते हैं। मैं कहता हूँ देखा हमारे मुल्क में जो होता है दुनिया में कुछ नहीं होता। पाकिस्तान से बाहर जब कोई बीमार होता है उसे लोग तसल्लियां देते हैं, हमारे मुल्क में जब कोई बीमार होता है उसे और टेंशन दे रहे होते हैं मेरी खाला भी इसी बीमारी से मरी थी। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ये जरूरी है। पाकिस्तान से बाहर लोग कहते हैं किसी का इंतकाल होता है कहते हैं रेस्ट एंड पीस, और हमारे मुल्क में क्या कहते हैं? क्या अबे रात को तो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा था। बाहर मुल्कों में बड़े बुजुर्ग मरते वक्त अपने आखिरी वक्त में अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, हमारे मुल्क में क्या कहते हैं? दानियाल की शादी फरजाना से करा दियो। और मैं बीवियों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कमा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा, मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा, हर गम है मेरे पास एक बेगम के सिवा। कि भाई जिनकी जुल्फों के हम कायल थे, जिनकी जुल्फों के हम कायल थे उनको खुद जुओं के मसाइल थे। और मैं तो शादी इसलिए नहीं करता, खुदा की कसम मैं डरता हूँ। क्यों? कि शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसी निकल आई मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। और मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया, मुझे लगता है शायद मैं किसी की आखिरत हूँ। अच्छा, मैंने कुछ खवातीन को देखा है, मर्दों की भी बात करें, कुछ खवातीन की बात कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है। कुछ खवातीन इतनी चालाक होती खाना खराब बन जाए ना शोर के आते बच्चों को पीटना शुरू कर देती है। शोर कह रहा खा लो यार पता नहीं क्या टेंशन हो गई है। और कुछ खवातीन की साजिश जो है ना वो शादी वाले दिन से शुरू हो जाती है। 30-30 हजार का मेकअप करके तस्वीरें सेव करके रख लेती है, 15 साल बाद बच्चों को दिखाती है, देखो मैं इतनी प्यारी थी तुम्हारे बाप ने ये हाल कर दिया। अब देखिए आज के दौर में औरत का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या मैं उनसे पूछकर बताऊंगी क्योंकि मैं कोई भी काम उसे पूछे बगैर नहीं करती। और मर्द का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या मैं उससे नहीं पूछता भाई, हमेशा अपनी मर्जी करता हूं। मियाँ बीवी का झगड़ा भी बड़ा जरूरी है। मैं कहता हूँ मियाँ बीवी को जब झगड़ा मियाँ बीवी को अरबी सीखनी चाहिए। क्यों? ताकि झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे घर में दुआ चल रही है। जहाज में बैठे एयर होस्टेस ने कहा आपको यहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। ये क्या करे? एक्सक्यूज मी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। ये शादीशुदा आदमी इसका घर में ये हाल है, जिस दिन इसकी बीवी उसको ना मारे उस दिन पूछता है जानू नाराज हो गया। एक बाबा के पास गया, बाबा कह रहे मांग जो मांगना है मांग। कह रहे बाबा मुझे फिर से अनमैरिड कर दो। बाबा कह रहे बेटा मन्नत मांग जन्नत ना मांग। इसकी बीवी इसको कह रही हमारी शादी को 5 साल होने वाले। ये क्या कह रहे अच्छा दोबारा इलेक्शन होंगे या यही हुकूमत चलती रहेगी? बहुत मशहूर आदमी है, नमक के पैकेट पे इसकी तस्वीर होती है, नीचे लिखा होता है नमक हराम। अपने दादा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, कह रहा ड्यू ना किया तो फिर क्या किया? मस्जिद से चप्पलें चोरी कर ली, मौलवी साहब ने कहा इसको गंजा कर दो। ये क्या कह रहा है एक चप्पल वापस ले ले फौजी कटिंग कर दे। इसकी बीवी इसको कह रही मैंने सुना चांद पर कोई जिंदगी नहीं, यही क्या करे मेरी तो जमीन पर भी नहीं। इसका जज्बाती होके कह रहा है, कल जज्बाती होके कह रहा है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। उसी वक्त इसको पीछे से कुत्ता काट के चला गया और कुत्ता कॉमेडी कर रहा। ये अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया। मैंने पूछा कुत्ता क्यों खरीद के लाया? कह रहे दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना घर पे। इसके दादा का इंतकाल हो गया, मस्जिद जाके ऐलान कर रहे हजरात मेरे दादा का इंतकाल हो गया, प्लीज जनाजे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये पैदा हुआ, इसके अब्बू पूरे मोहल्ले में बड़े फख्र से बता रहे थे हमारे एक लड़का पैदा हुआ। मोहल्ले वाले इसको देखने, इसको देखने के बाद इसके अब्बू से करे हमने कहा था ना अल्लाह दुनिया में ही दिखाता है। मैं क्या कहता हूँ देखिए खवातीन मेरी बहनें बैठी, मैं कहता हूँ देखिए मेरे अल्लाह ने औरत को कितना बड़ा रुतबा दिया है, रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। तो खवातीन के लिए तालियां। क्या बात। मेरे रब ने औरत को इज्जत तोहफे में दी और मर्द को कमानी पड़ती है बच्चों। और मैं कहता हूँ मर्द की मर्दानगी इसी में है कि वो औरत की आंख में आंसू ना आने दे। वाह वाह वाह। बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए मैं कहता हूँ बेटा आप किसी भी शोबे में हो, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, एक जिंदगी का एक तजुर्बा है मेरा, ठीक है? आप सिर्फ अपने माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, खुदा की कसम दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू जी। और बड़ों का अदब करो वरना छोटे ही रह जाओगे।
और एक बात और कहता हूं, हमारे मोइन अख्तर साहब कहते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, खुशगवार जिंदगी का राज क्या है? खुशगवार जिंदगी का राज ये है जब आपकी सोच में बुजुर्ग और शरारतों में बच्चा हो। शरारतें करते एंजॉय रहिए। करते रहे लाइफ को, हालात जैसे भी हो, हमने एंजॉय करना है। Thank you very पाकिस्तान much. को तरक्की की तरफ ले जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया गनी गिलास वालों का।